हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का दे चुका हूं। आज से 11 नंबर क्वेश्चन शुरू होगा और आप पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए। आशा करूँगा बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस में आपका कमज़ोर है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका ये सीरीज़ पूरा देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हूँ और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से 40 मिनट अधिक समय लेता है जब वह 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता तो वह सामान्य समय में से कितना कम समय लेता। तो ये क्वेश्चंस देखने में आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं। इसका ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चंस आपका एक इक्वेशन बनेगा, है ना। एक व्यक्ति 40 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो कितना ले रहा है समय? टाइम, जो नॉर्मल टाइम, एक्चुअली टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला होता है आपका टाइम इक्वल टू D/S, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल होता, सॉरी चाल, दूरी बटा चाल, है ना। तो पहला में बोल रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से 40 मिनट अधिक लेता है, यानी टाइम जितना लेना चाहिए उससे कितना ले रहा है अधिक? 40 मिनट अधिक ले रहा है। क्लियर है। उसके बाद 40 मिनट अधिक लेता है, लेकिन 20 किलोमीटर की दूरी कितना में दे रहा है? 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर सेकेंड में, यानी D/S दे रहा है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 20 किलोमीटर, और चाल कितना दिया हुआ? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं? तो इससे काट लेंगे हम लोग 5 से, 5 चौका 20, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा T+40 इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, है ना। उसी तरह सेकंड में देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि वह 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कितना दूरी? 8 किलोमीटर की दूरी, और वह सामान्य समय से कितना कम लेता है? पता नहीं कितना कम लेता है। तो 8 किलोमीटर का दूरी अगर बोल रहा है कितना कम लेता है, ये भी नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस सेम ही रहेगा। वो बोल रहा है ऐसा डिस्टेंस, तो ठीक है। कितना कम लेगा नहीं पता, तो टी में से मान लेते हैं एक्स कम लेता है, नहीं पता मुझे। और उसके बाद दूरी तो सेम ही है, और ये टाइम इस बार कितना स्पीड लेगा? 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कट करने से कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 2.5 बार में चला जाएगा, 2.5 टाइम लगेगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अभी देखते हैं आगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। उसी तरह आप इसको देखेंगे तो अब अगर प्लस माइनस अगर इसको करें, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा आपका, ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 40 + x हो जाएगा। 40 है, इधर में प्लस x हो जाएगा, और इधर में 4 में से 2.5 चला जाए तो कितना बचेगा आपका? 2.5 में से 4 चला जाएगा तो 1.5 आवर बचेगा। कितना बचेगा? 1.5 आवर। ये सब आवर में है, हाँ ये सब आवर में है, तो 1.5 आवर बचेगा, यही है। अगर इसी आवर को अगर हम कन्वर्ट कर दें मिनट में तो कितना है? 1.5 घंटा को मिनट में करेगा तो कितना आ जाएगा? 90 मिनट। 90 मिनट हो जाएगा। 1.5 घंटा को कितना मिनट में? 90 मिनट, यानी 40 + x इक्वल टू 90। तो 40 को उस साइड भेज देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 मिनट। तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट। तो देख लेते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, डी नंबर 50 मिनट, ठीक है। तो उस कितना समय, उस एक्स का मान कितना आ जाएगा? 50 मिनट। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटे चलती है, और एक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 6 घंटा चलती है। तो कार और बाइक दोनों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की? तो कार और बाइक दोनों ने मिलकर कितने घंटे में दूरी तय की, ये निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए,
कुछ भी, एक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 50 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर है, ये घंटा है, तो इससे दूरी निकल जाएगा। अगेन इसका बाइक से इससे दूरी निकल जाएगा, तो दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया, यही दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं हो, दूरी बराबर होता है क्या एक्चुअली, ये सबसे पहले दूरी बराबर होता है, ये 12 नंबर ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका एस इंटू में टी, यानी दूरी बराबर जो होता है वो होता है आपका चाल गुना समय, चाल गुना में समय। तो दूरी चाल किसका, देखिए तो पहले तो हम लोगों का निकालना है 50, एक कार का 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे में, तो 50 किलोमीटर को कितना घंटे में, 4 घंटे में। एक का ये चाल हो गया है ना, एक का हो गया आपका, फिर दूसरा का कितना दिया हुआ, 80 किलोमीटर दिया हुआ है, और कितना घंटा में दिया है, 80 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 80 किलोमीटर दिया और 6 घंटे में दिया हुआ है। तो 5 चौका 20, ये 200, और 8 छक 48, 480, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 680 किलोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 680 किलोमीटर, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 13 में क्या दिया, एक व्यक्ति को 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। देखिए 50 मिनट दिया, 4 किलोमीटर ये दिया हुआ, 4 किलोमीटर तो स्पीड निकल जाएगा अगर इसे डिवाइडेड है तो, है ना, सॉरी दूरी चाहिए ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि कुल समय यानी कुल समय कितना है 50, एक व्यक्ति 50 मिनट में, अच्छा कुल समय के 2/5 में 1/8 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये ज़रूर ही क्वेश्चन किस में पूछा गया है अभी दिया नहीं है ये, तो अच्छा ये दिया गया है यूपीएसआई क्वेश्चन ऐसे ही बहुत अच्छी होती है ना। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमें इसमें क्लू ढूंढना है, क्या ढूंढना है, क्लू, और सबसे क्लू अगर आपको मिल जाए तो यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा पास है 50 मिनट, और 50 मिनट का ही जो है कितना निकालना है हमारे पास, 50 मिनट, 50 मिनट कितना घंटा का होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो 50 मिनट दिया हुआ, अब 50 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 50/60 आवर, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना बन गया, 5/6 आवर, कितना बन गया, 5/6 आवर, ये आपका निकल गया। और यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है, दूरी जो दिया हुआ है वो 4 किलोमीटर दिया हुआ है। टाइम जो निकल के आ गया वो 5/6 निकल के आ गया, दूरी इतना निकल के आ गया। तो हमें ये जब ये पता है तो दूरी भी पता है, टाइम भी पता है, तो चाल क्या नहीं निकाल पाएंगे, तो बोलिएगा आराम से निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। तो लेकिन इसमें देखिए चाल का जो एक चीज़ दिया हुआ है, चाल, ये जो कुल दूरी 1/8 जो दिया हुआ है वो कुल दूरी का, तो हम डायरेक्ट उसी पर पुट करेंगे, है ना। ये दोनों को जो है हम लोग डायरेक्ट जब पुट करेंगे तो यहीं पर निकाल लेंगे, एस मतलब चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बट्टा में समय, दूरी बट्टा में समय होता है। तो दूरी में क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5/6। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ में कुल समय का कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। तो ये 2/5 जो है, ध्यान से समझिएगा, 2/5 जो ऑलरेडी है, मतलब ये कितना शेष बच गया, एक में से 2/5 चला जाए तो कितना बच जाएगा, 3/5 बचेगा। तो टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/5 होगा। ठीक है, अब दूरी का देखते हैं, ये तो समय का था। अब दूरी में जो क्या होगा, दूरी का कितना दिया हुआ है, 4 का अगर 4 दिया हुआ, 1/8 का मतलब होता है एक में से 1/8 चला जाए तो कितना बचेगा, 7/8, मतलब यहाँ पर जो यूज होगा वो कितना होगा, 7/8। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है रिमेनिंग हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर काट कूट कर देते हैं, ये 5 से 5 गया, 3 से 1, 3 से 2 बार में,
है ना। ये 4 से 4 दूना 8, मतलब यहाँ बचा 7/2 और यहाँ बचा 2/1, है ना। तो ये 2 से 2 अगेन कट गया, तो क्या बचेगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो चाल निकल कर आ गया 7 किलोमीटर पर आवर में। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा था, आप लोग इसको अच्छा से रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगेन चलते हैं 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी, 600 मीटर दूरी होगा, मीटर है, तय दूरी तय करना चाहता है। 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है। यदि वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी चाल है, दर से आधा दूरी तय करता है, तो शेष दूरी किस गति से तय किया जाना चाहिए। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, और यूपीएसआई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए पहले कुल दूरी कितना दिया हुआ है, आपको ये ध्यान से समझना। पहले कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 600 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 600 मीटर दिया हुआ है। और टोटल समय यानी कुल टाइम दिया हुआ है, कुल समय कितना दिया हुआ है, 22 सेकंड दिया हुआ है। कुल समय कितना दिया हुआ है, 22 सेकंड दिया हुआ है। तो आपको अभी देखिए 22 सेकंड इधर में दिया हुआ है, और इधर में तो टोटल कितना दिया हुआ है, 600 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर देखिए 600 मीटर है, इधर में 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ का जो टाइम होगा वो क्या टाइम से निकलेगा वो देख लेते हैं पहले ना। 25 मीटर है, इधर 600 मीटर है, तो यहाँ से देखते हैं जी ये टाइम क्या निकलता है। 600 मीटर बट्टा में 25 मीटर पर सेकंड है, तो दूरी बट्टा चाल होता है। तो कितना बार में चला जाएगा आपको, 25 चौका 100, 4 दूना 12 बार में चला जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, 12 सेकंड। तो पहला कुल समय हमें निकला था 22 सेकंड, इसमें से 12 सेकंड वो लोग ने यूज कर चुका है ना। तो शेष समय कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम देखें शेष समय मतलब टाइम, तो 22 में से 12 चला जाए तो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड टाइम जो बचेगा। तो यहाँ भी शेष दूरी का भी निकालने के लिए शेष समय मुझे पता चल गया 10 सेकंड है ना। और शेष दूरी कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो शेष दूरी में से देखिए 600 में से वो कितना दूरी आधा दूरी, ये क्या दिया हुआ, कुल दर का आधा दूरी 600 में से, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा आपका, यहीं पर मैं लिख देता हूँ शेष दूरी मतलब 600 माइनस 300, मतलब आधा का मतलब क्या होता है, माइनस 300। तो 300 मीटर मतलब टाइम इतना मिल गया और समय आपको इतना मिल गया, तो क्या चाल नहीं पता चलेगा। देखो समय मिल गया है, टाइम, दूरी मिल गया है, डिस्टेंस, तो चाल नहीं पता चलेगा। चाल मतलब स्पीड, चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टा में समय, और ये क्या है, रिमेनिंग है, मतलब शेष है, शेष ही पूछा गया हमसे। तो दूरी कितना है 300 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकंड, है ना। तो 10 सेकंड, तो 0 से 0 गया, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया हुआ है, किशोर कुल दूरी का 2/5 भाग जो है कार द्वारा तय करता है, 8/15 साइकिल द्वारा शेष दूरी का 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलकर 40 मिनट में तय करता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखिए कुल दूरी का निकालने का एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि कुल दूरी आप अगर पढ़े होंगे कभी, तो कुल दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है, उसका क्या नाम होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन शायद इस पर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है पहले, है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है, उसके द्वारा कुल दूरी हमें यहाँ पर कुछ दिया नहीं है ना, नहीं दिया है। तो कुल दूरी हम लोग कुछ अपना मर्ज़ी से ही मान सकते हैं, जैसे 5 है और 15 है, 5 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम देखें, ऐसा नंबर लेना है कि 5 और 15,
तो 5 और 15 का एलसीएम अगर हम 15 भी ले सकते हैं। अगर चलिए हम एलसीएम लेकर जो है 30 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 30। तो कुल दूरी मान लेते हैं, मान लिया, लेट कर लिया कि कुल दूरी कितना है? 30 किलोमीटर है। कितना मान लिया? 30 किलोमीटर है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कुल दूरी का 2/5 कार से चल रहा है। तो कार से कितना चल रहा है? यहाँ पर मैं अब देख रहा हूँ कार से कितना पता चल रहा है? कुल दूरी का 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से 5 6 30, यानी 12 किलोमीटर वो किससे चला है? कार से चला है। उसके बाद 8/15 किससे चल रहा है? साइकिल से चल रहा है। तो यानी साइकिल से कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर का 8/15, 15 से 2 बार में गया, यानी 16 किलोमीटर किससे चला? साइकिल से चला। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 16 और 12 कितना हो जाता है? 28 किलोमीटर। तो शेष कितना हो जाएगा? शेष 30 में से 28 चला गया तो 2 किलोमीटर शेष बच गया। 2 किलोमीटर आपका क्या बच गया? शेष बच गया। तो आगे देखते हैं दूरी बराबर होता क्या है, तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा है? शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष दूरी को कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलकर शेष दूरी को 6 किलोमीटर पर और 40 मिनट में तय करता है। तो दूरी देखिए, पहले डिस्टेंस, दूरी बराबर होता है क्या है? दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। तो चाल कितना दिया हुआ है आपका? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 और 4, टाइम कितना दिया हुआ है? 40 मिनट। 40 को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट कर ले तो 60 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6। तो ये दूरी कितना हो गया आपका? 4 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? 4 किलोमीटर। अभी देखिए शेष दूरी हमारा पास कितना था? शेष दूरी था अपना 2 किलोमीटर, और यहाँ पर ये दूरी निकला है 4 किलोमीटर। तो अभी हमें क्या चाहिए? तो शेष दूरी अगर हम देख लेते हैं, शेष 2 बराबर कितना? यहाँ पर 4 आ रहा है ना, 2 और 4, तो ये कितना का डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर। 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये जो शेष जो आ रहा है 2 का आ रहा है, तो अगर हमको दूरी के देख ले, टोटल कितना मान लेते हैं? 30। तो 30 में अगर हम लोग डबल कर दें तो कितना आ जाएगा? 60। तो ओरिजिनल जो दूरी होगा वो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। यानी 2 को कितना बार पढ़े तो 4 आएगा 2 बार में, तो 30 को कितना बार पड़ेगा? तो ये 60 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा लगते हैं। कितना घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। एक दूरी है उसको 8 घंटे का टाइम लगता है, जबकि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि वह साइकिल के बजाय बाइक का उपयोग करता तो उसे दूरी को तय करने के लिए 2 घंटे कम समय लेता। मैंने पहले तो इतना 8 घंटा लेता था, अब वो 2 घंटा कम लेंगे, यानी कितना ले सकता है? वो 6 घंटा टाइम लेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर बाइक की गति बस की गति का 1/3 है तो बस की गति क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में गिनती आते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले आप खुद बनाइए, आप खुद बना के पता चल जाएगा कि आपका कितना ये अच्छे क्वेश्चन है ना। तो पहले खुद बना कर ट्राई कीजिए। 16 नंबर पर चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए डिस्टेंस, साइकिल का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। किसका? साइकिल का, साइकिल की दूरी। तो दूरी बराबर होती क्या है? चाल गुना में समय। तो चाल कितना दिया हुआ है? 8, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 घंटा। तो कितना हो जाएगा आपका? 40 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा। ये साइकिल का हो गया आपका, है ना। उसी तरह बाइक का अगर स्पीड देखें, बाइक कितना देख रहे हैं? यदि वह साइकिल का बजाय बाइक का उपयोग करता है, यानी बाइक का उपयोग करता, तो उस दूरी कितना, मतलब 40 किलोमीटर दूरी को, उस दूरी को
2 घंटे कम में लेता, मतलब कितने घंटे कम लेता, 6 में घंटा, टोटल घंटा 8 था, तो यानी 40 किलोमीटर दूरी 2 घंटे कम यानी 6 घंटा में लेता। 8 घंटे के बजाय 2 घंटा कम यानी 6 घंटा में लेता। तो 6 घंटा में लेने का मतलब इसका आधा 3 कर देते, इसका 20 कर देते हैं, यानी 20/3 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, है ना, घंटे में है तो किलोमीटर पर आवर। बाइक का स्पीड कितना होगा, 20/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर आप आगे देखिए क्या बोल रहा है, अगर बाइक की गति बस की गति का 1/3 है, बाइक की गति जो है बस का गति का 1/3 है, यानी बाइक और बस। ठीक है, बाइक और बस। तो बाइक का जो स्पीड है, स्पीड माने चाल जो है, गति का मतलब चाल, बाइक का जो चाल है 1/3, मतलब ये अगर 3 रहेगा तो ये 1 रहेगा। तो अभी देखिए बाइक का जो चाल है, बाइक का चाल हमारे पास कितना ऑलरेडी पहले से पता है, 20/3 किलोमीटर में है, और इधर में 3 मतलब 3 का बड़ा वैल्यू जो दिया हुआ है, सॉरी ये बाइक का दिया हुआ ना, ओ उल्टा हो गया, ये बाइक का वैल्यू दिया हुआ है, ये 3 इसका नहीं दिया हुआ है। बाइक का वैल्यू दिया हुआ है 20/3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका निकल जाएगा, मतलब 1 = 20/3, एक बराबर में कितना हो जाएगा, 20/3। ठीक है, एक बराबर हो जाएगा 20/3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना, एक बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना, क्या आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, देख लीजिए, नहीं निकलेगा तो 20/3 है, इधर में हो जाएगा 3, 3 3 हो जाएगा कैंसल, तो कितना बच गया, 20 किलोमीटर पर आवर, किसका, बस का। बस कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस में, देखिए 20 किलोमीटर पर आवर आंसर बी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, हरित एक स्वचालित सीढ़ी से के स्वचालित सीढ़ी मतलब लिफ्ट वाले जो सीढ़ी होती है जहाँ आप मार्केट में जाते हैं, स्वचालित सीढ़ी मतलब जो देख लेते हैं यहाँ पर, हरिता रीच द स्टॉप एंड ऑटोमेटिक स्टेप, ऑटोमेटिक स्टेप मतलब होता है जो खुद से चलता रहता है सीढ़ी, वो वाला। स्वचालित सीढ़ी पर 10 सेकंड में 30 कदम चलते हैं, कितना चलते हैं, 10 कदम में 30 कदम चलते हैं, मतलब तो 10 स्वचालित सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना, यानी खुद वो अगर हरिता भी चढ़ती है प्लस में सीढ़ी भी चढ़ रहा है, ये एक नदी वाला कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का, जो खुद भी चल रहा है और नदी भी चल रहा है, नाव भी चल रहा है, दोनों मिलकर चल रहा है, 30 कदम चल रहा है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 30 कदम। ठीक, तो यानी 30/10 लिख सकते हैं, और 30/10 मतलब 3 मीटर पर आपको लिख सकता है, 3 सेकंड पर कदम में चल रहा है ना, 3 कदम पर सेकंड। अगर ये दोनों चलता है तो 3 सेकंड लेता है, दोनों चलता है। अगर एक चलेगा तो उससे 3 से कम ही लेगा। तो देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन में से 3 से कम है, ये वाला ऑप्शन, ये डायरेक्ट अगर हम लोग मार सकते हैं, है ना। अगर नहीं मारना चाहते हैं तो ऊपर आगे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर स्वचालित सीढ़ी कदमों की कुल संख्या, सिर्फ कदम अगर करता है तो कितना ले रहा है, 50, सिर्फ कदम, ओनली कदम, यानी हरिता का ये कदम है तो ओनली कदम करने पर कितना ले रहा है, 50 ले रहा है, और स्टेप 10 सेकंड ही है, तो कितना आ जाएगा, 5। तो अभी भी देख लीजिए, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 स्टेप हो जाएगा पर सेकंड, तब पर भी आंसर डायरेक्ट निकल गया, है ना। तो 17 में चला गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ कर तय करता है। 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में, यानी कितना, 5, ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। कार द्वारा 25 किलोमीटर में करता है, कितना कर रहा है, कार द्वारा 25 किलोमीटर द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर करता है। बस द्वारा 50 किलोमीटर ना, तो पूरी यात्रा का औसत गति, देखिए औसत एवरेज का कुछ फार्मूला होता है, औसत गति के लिए, औसत गति के लिए अगर किया जाए
तो उसका 2-3 फार्मूला होती है, ठीक है। अगर 3 आदमी हैं तो उसके लिए अलग होता है। अगर डायरेक्ट आप अच्छा ऐसे समझिए, कुल दूरी बट्टा में कुल समय होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुल दूरी कितना है। देखिए 20 किलोमीटर इधर है और 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में। कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर। तो 120 और 20 कितना हो गया, 140, 140 और 350। तो ये कितना टोटल दूरी आपका हो गया। तो पहले डायरी यहीं पर कर लेते हैं, 20 प्लस 120 प्लस 350। और कुल समय, समय का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है आपका D/S, यानी दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना हो गया आपका, ये देखिए, ये 20 बट्टा चाल, चाल कितना है 5, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा 120 बट्टा में 40, उसके बाद 350 बट्टा में 50। तो यहाँ पर कट जाएगा 5 से 4 बार में, 4 से 3 बार में और 5 सत्ते 50 बार में। तो ऊपर में आपका जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये जोड़ लीजिए, 300 400 400 410 हो जाएगा आपको। आई थिंक कितना हो जाएगा, 300 400 कितना हो जा रहा है, ये आप करिए तो कितना हो जा रहा है। इधर में आपका डिस्टेंस 300 हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 3 4 400 450 450 और 40 490, 490 हो गया। और इधर में 4 प्लस 3 प्लस में 7, तो 7 और 7 14, यानी 490 बटा में 14। तो 14 7 से ज़्यादा है, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो कितना आ जाएगा आपका 35 किलोमीटर पर आवर। तो यह ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, है ना। चलिए अब 19 नंबर देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन 20 तक देखेंगे। कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर के चाल से चलकर जाता है और Q से P तक 3 किलोमीटर से वापस आ जाता है, तो पूरी औसत में उसकी औसत है। देखिए जब 2 होगा, अगर 2 का 2 पर्सन होगा, 2 पर्सन 2 व्यक्ति हो जाए, 2 व्यक्ति का होगा, तो एक आराम से इजी से हम लोग उसका औसत एवरेज निकालते हैं। औसत गति हो जाता है उसका, 2 व्यक्ति का औसत गति होता है आपका 2 × XY, ठीक है। क्या हो गया आपका 2 × XY बाय X + Y। ये आपका जो होता है 2 व्यक्ति का जो क्या होता है, औसत चाल होता है, औसत गति होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2 गुना X का मतलब होता है 5, X का कितना दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 5 किलोमीटर का मतलब 5 दे देते हैं। और दूसरा कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 दे देते हैं। 5 और 3 8, कटेगा क्या, 2 से कट रहा है 4 बार में। तो 5 या 15, 15 बटा में 4, तो 15 बटा 4 कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 7.5, 7.5 का आधा करेंगे 3.25, यानी 3.25 किलोमीटर। आप अगर नहीं होता इससे करके आप भाग करके भी देख सकते हैं 4 को 15 से, तो आपको इतना ही निकलेगा, ठीक है। इस तरह आप देखते हैं 20 लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये हमारे लिए ये जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से A से B से चलता है और B से A तक 7 किलोमीटर प्रति, तो दो देखिए इसमें 2 ही जगह जा रहा है और आ रहा है, तो 2 ही बार हो रहा है। तो 2 × X × Y बाय X + Y, तो कितना हो जाएगा 22, 2 × 22 गुना में 7 बटा में 22 और 7 कितना हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा, कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 गुना में 22 बटा में 29, ये हो जा रहा है। तो आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, ये आप लोग कर लीजिए खुद से और आप आंसर में मुझे बता दीजिएगा। ये आप डिवाइड कर लीजिएगा गुना करके, ठीक है। ये जो भी आएगा आंसर आई थिंक ये आ जाएगा आपको 10.6 किलोमीटर पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपका सहयोग का मुझे बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।